वे नमः। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यस, सौरभ प्रभु, you can share the screen and part Prabhu 31 थ्री से। पॉइंट थ्री वन से करना है ना स्टार्ट इस प्रभु जी। हाँ, 3.31 से लेके 35 तक डिस्प्ले भी हो रहा है। यस। जगत गुरु शिल गुरुपाद जी की ये मे मतम इदम नित्यम अनुष्ठितन्ति पानवः श्रद्धवन्त अनसूयन्तः मुच्यन्ते ते अभिकर्मभिः। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। जिस प्रकार वेद शाश्वत है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह सत्य भी शाश्वत है। मनुष्य को चाहिए कि श्री भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखें। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवत गीता पर टीका रचते हैं, किंतु श्री कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, किंतु एक सामान्य पुरुष श्री भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है। भले ही वह इन आदेशों का ठीक से पालन न कर पाए। कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भले ही श्री कृष्ण के आदेशों का पूर्णतया पालन न हो पाए, किंतु यदि मनुष्य इस नियम की उपेक्षा नहीं करता और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठापूर्वक कार्य करता है, तो वह विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। 32। ये तो एतत् अभस्वयन्त न अनुष्ठन्ति में मतम सर्वज्ञान विमूढ़ान तान विद्धि नष्टान अचेतसः। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित दिव्य धर्मित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तात्पर्य यहाँ पर कृष्ण भावना भावनित न होने के दोष का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार श्री भगवान के आदेशों के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा परम ब्रह्मा परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। 33। सदर्शम चेष्टते संशया प्रकृते ज्ञानवानपि कर्तिम यानति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। तात्पर्य कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। जैसा कि स्वयं श्री भगवान ने 7वें अध्याय में 7.14 में कहा है, अतः सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है। ऐसे अनेक तथाकथित अध्यात्मवादी हैं जो अपने को विज्ञान में बड़ा चढ़ा मानते हैं, किंतु भीतर भीतर वे पूर्णतया प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है। ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना भी विद्वान क्यों न हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में रहता है। कृष्ण भावनामृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है।
भले ही कोई अपने नियत कर्मों के करने में संलग्न क्यों न रहे, अतः पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। किसी को भी सहसा अपने नियत कर्म त्याग कर तथा कथित योगी या कृत्रिम अध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि यथा स्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार श्री कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। 34। इंद्रियस्य अर्थे राग देशो व्यवस्थितो तयो न वशम आद्यछेत तो ही अस्य परिपत्तिनौ। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष से देश के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। तात्पर्य: जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं, वे स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने से झिझकते हैं, किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना न हो, उन्हें शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना चाहिए। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है, किंतु जो शास्त्रों के यम नियमों का पालन करता है वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। उदाहरणार्थ, यौन सुख बुद्ध जीवों के लिए आवश्यक है और विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है। अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता मानना चाहिए, किंतु इन आदेशों के होते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता है। इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होंगी। जब तक यह भौतिक शरीर रहता है, तब तक शरीर की आवश्यकताओं को यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है, किंतु फिर भी हमें ऐसी छूटों के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अनासक्त रहकर इन यम नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथभ्रष्ट कर सकता है। जिस प्रकार की राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, भले ही इन मार्गों की कितनी भी सावधानी से देखभाल क्यों न की जाए, किंतु इसका कोई आश्वासन नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर कोई खतरा नहीं होगा। भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घ काल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रही है, अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद गुमराह होने की हर संभावना बनी रहती है। अतः सभी प्रकार से नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए। लेकिन कृष्ण भावनामृत ऐसा है कि इसके प्रति आसक्ति से या सदैव श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति में कार्य करते रहने से सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों से विरक्ति हो जाती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में कृष्ण भावनामृत से विरक्त होने की चेष्टा ना करे। समस्त प्रकार की इंद्रिय आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य अंततः कृष्ण भावनामृत के पद पर आसीन होना है। 35। श्रेयान सर्वधर्म विगुण पर धर्मार्थ सुअनुष्ठितात् सर्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्म भय आवह। हमें नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेष्ठकर है। स्वयं के कर्मों को करते हुए वरना पराय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तात्पर्य: अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करे। भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन आदिष्ट कर्म है। आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा श्री कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं, किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु के पर्यंत अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पर ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रमाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए, उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उदाहरणार्थ,
सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। इस प्रकार क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनष्ट होना जितना श्रेयस्कर है, उतना अहिंसा के नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। हर व्यक्ति को एकाएक नहीं, अपितु क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांग कर कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन हो जाता है, तो वह प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। कृष्ण भावनामृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रहता। उदाहरणार्थ, विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे, किंतु बाद में वे ब्राह्मण हो गए। इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे, किंतु बाद में वे क्षत्रिय बन गए। ब्रह्म के स्थित होने के कारण ही वे ऐसा कर सके। किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है, उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए। साथ ही उसे कृष्ण भावनामृत का पूरा बोध होना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच पार्थ जी, बहुत अच्छे से पढ़ा आपने। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। एक एक करके हम लोग श्लोक देखते हैं डिवोटी। तो सॉरी, 31 जो हमने श्लोक देखा उसमें अ, बंधन से छुटकारा पाने के लिए दो चेकलिस्ट दी गई। पहला चेकलिस्ट में क्या है? पहला कि आदेशों को मानना। किसके आदेशों को मानना? भगवान के, जो भगवान ने शास्त्रों में दिए हैं, शास्त्रों के द्वारा हम सबको मिलते हैं। वो प्रिस्क्रिप्शन है हमारे लिए। जैसे हमारी जब बीमारी रहती है तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, कुछ लिख के देते हैं। और कोई जाए और बोले अरे क्या डॉक्टर ने क्या लिख दिया, राइटिंग ही समझ में नहीं आ रही। तो हमारे साथ भी ऐसा होता है, कभी कभी संस्कृत समझ में नहीं आ रहा होता, तो शिला प्रभुपाद के माध्यम से हम लोग इतने अच्छे से सारी भाषाओं में, जो जिस भी लैंग्वेज में हमें भगवत गीता समझ में आ रही, तो उन्हें पढ़ना है उस प्रिस्क्रिप्शन को, और फिर उनका पालन करना, आदेशों का पालन करना है। दूसरा, ईर्ष्या रहित रहना है। ईर्ष्या रहित रहने का मतलब क्या है? हम द्वेष करते हैं, भगवान से भी द्वेष करते हैं। कोई व्यक्ति अगर सोचिए डॉक्टर के पास ही जाए, बोले अरे बड़े डॉक्टर बन रहे हो, बहुत ज्ञान तुम्हारे पास हो गया है, सॉरी, हमारा इलाज करोगे, बड़े आए हमारा इलाज करने में। अब वो ठीक हो पाएगा क्या? नहीं ठीक हो पाएगा, क्योंकि उसको इलाज पता ही नहीं है, और जिसे पता है उससे वो स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं। तो ये एनवी या ईर्ष्या इतनी खतरनाक चीज है। एक तो आपस में भी अशांति का माहौल रखती है, और जब वो भगवान के स्तर में हो जाए कि भगवान से ही ईर्ष्या होने लगे, तब तो फिर कोई प्रश्न ही नहीं। आगे के नेक्स्ट श्लोक में भी इसी चीज का जो है डिस्कशन होता है कि कैसे जीव जो है वो यहाँ तक कि खुद भगवान बनने की इच्छा करने लगता है, और वो ईर्ष्या के कारण ही होता है। शिशुपाल जो है वो भगवान को समझ ही नहीं पा रहा था, देख ही नहीं पा रहा था, स्वयं उसके सामने समक्ष थे। लोग कहते हैं कि अरे गुरुजी आपने भगवान देखा है क्या? देखा है तो दिखाओ। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके सामने भगवान रहे हैं, उसके बाद भी वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। छलिया बोलते थे, ग्वाला बोलते थे, और क्या क्या नहीं कहते थे, इतनी गालियां उन्होंने दी जो शिशुपाल था। तो द्वेष की कोई सीमा ही नहीं कि कहाँ तक ईर्ष्या और द्वेष की। तो व्यक्ति और इवन गुरु जो है उनका कार्य क्या है? शिला प्रभुपाद कहते थे पोस्टमैन का। पोस्टमैन क्या करता है? जो चिट्ठी एक स्थान से है उसको दूसरे स्थान पे डिलीवर कर देता है। तो गुरु भी वही करते हैं, कृष्ण का जो संदेश है वो हमारे जीवन में डिलीवर कर देते हैं। वो उसका श्रेय नहीं लेते कि हाँ भाई ये चिट्ठी क्या है, मेरे चलते आपको ये चिट्ठी मिली। वो पूरा श्रेय किसको देते हैं? अपने गुरुजनों को, और उनके माध्यम से स्वयं भगवान तक वो पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और जो फेक गुरुज हैं, जो पाखंडी हैं, वो क्या करेंगे? वो अपने आप को ही क्लेम करते हैं। वो भी ईर्ष्या के कारण ही ऐसा करते हैं, भगवान से ईर्ष्या के कारण अपने आप को ही भगवत तत्व में स्थापित करने का प्रयास करते हैं। और उसके बाद कहाँ स्थापित हो जाते हैं वो लोग? सेंट्रल जेल, तिहाड़ जेल, स्टेट जेल, या हमारे जेल रोड के पास भी जो जेल है, अलग अलग जेलों में पाए जाते हैं फिर।
तो स्टार्ट कहाँ से होता है? द्वेष, ईर्ष्या से शुरू होता है। अब पहला जो हमने डिस्कशन किया चेकलिस्ट में, आदेशों का पालन करना, तो कैसे भी आदेशों का पालन कर ले चलेगा क्या? एक तो होता है आदेशों का पालन नहीं करना, दूसरा होता है रिचुअलिस्टिक वे में, सिर्फ चीजों को करने के लिए करना। हाँ ठीक है, बोला गया है शास्त्रों में, और ये नहीं करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। हम में से बहुत से लोग बहुत सारी चीजें पालन करते हैं, और उसका कारण क्या है? भय अंदर। ये नहीं करेंगे तो वैसा हो जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी, वो हो जाएगा, और ये कथा सुन ली, वो कथा सुन ली। रिचुअलिस्टिक वे में करते हैं चीजों को, सिर्फ करने के लिए नहीं। और दूसरा है श्रद्धा पूर्वक उन चीजों को करना, फेथ होना कि भगवान जो है परम कल्याणकारी हैं, करुणामय है, और ये जो सारे आदेश भगवान ने दिए हैं, ये मेरे ही अपलिफ्टमेंट के लिए दिए गए। तो एक दूसरा ये है। अब जो हमने 33rd श्लोक पढ़ा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई अब करें कैसे एक्चुअल में। तो बहुत सी बार बहुत सारी इच्छाएं होती, और इच्छाओं को व्यक्ति कभी कभी समझ ही लेते हैं कि सिर्फ दमन करना है उनका। तो वो स्थिति कैसी हो जाती है? स्प्रिंग जैसे होती है ना, स्प्रिंग। स्प्रिंग को आप दबाते रहिए, और स्प्रिंग जैसे ही दबते, जितना दबता रहेगा, जैसे ही वो छूटेगा, जोर से छलांग मारे। तो बहुत सी बार बिना उस चीज का पर्पस समझे हुए, बिना ये समझे हुए कि हाँ मैं भी किस स्तर में हूं, मैं कितना पालन कर सकता हूँ, व्यक्ति जो है बस वो स्प्रिंग जैसे दबता चला जाता है, दबता चला जाता है। और फिर एक दिन क्या होता है? अरे बहुत हो गया यार, बहुत हो गए व्रत, बहुत हो गई माला, लो भाई कुछ नहीं होता। एक इच्छा कुछ थी जो पूरी नहीं हुई, कंठी वंठी सब तोड़ ताड़ के रख देंगे, और उसके बाद फिर वही वापस भोग और विलास में वापस चले जाएंगे। तो ऐसा होता क्यों है? अपनी अवस्था से ज्यादा व्यक्ति जो है वो अपने आप को डाउन कर रहा था, और रिचुअलिस्टिक वे में, शास्त्रों के आधार पे नहीं, समझ के अपनी बुद्धि, अपनी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जो है, उसको बिना शार्प किए वो कर रहा है। तो अब इसका मतलब हम क्या समझें कि हाँ भाई देखो, प्रभु जी बहुत अच्छी बातें करते हैं भगवत गीता की क्लास में, आज कह रहे थे कि भाई स्प्रिंग के जैसे दबना नहीं। तो आज अब बस जितने जो जो इच्छाएं जो पूरी करनी थी, अब सब आज से चेकलिस्ट बना लेते हैं। कल ही गोवा गोवा की टिकट कराते हैं, कौन जाएगा वृंदावन घूमने, आराम से घूमते घामते हैं। क्योंकि इच्छाओं को भाई दमन करेंगे तो स्प्रिंग जैसे होगा, किसी दिन एक दिन फटेगा नहीं। रेगुलेटेड वे में करना है, शास्त्र ये समझा रहे हैं। जब हम अपनी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को स्ट्रांग करेंगे, तब हम ये समझ पाएंगे कि ये रेगुलेशन हम अपने जीवन में क्यों ला रहे हैं, क्यों हम कुछ नियमों का पालन कर रहे हैं कि भगवान को भोग लगा कर खाएं, या प्रतिदिन भगवान के नाम का जप करें। ये अलग अलग नियमों का हम पालन क्यों कर रहे हैं? इससे होगा क्या? वो जब स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस साथ में आएगी, तब वो केवल एक बेसिक नियम नहीं बना रहेगा, हमारे लाइफ का पार्ट बन जाएगा, और वो बढ़ता चला जाए। स्लो स्पीड में फायदा ये है कि धीरे धीरे आप और बढ़ते रह सकते हैं। अगर बहुत फास्ट हम जाने का प्रयास करेंगे, तो क्या हो जाएगा? मंजिल पहुंचने से पहले ही रुक जाएंगे। क्योंकि ये जो भक्तिमय जीवन है, ये मैराथन के जैसे, एक स्प्रिंट होता है, 500 मीटर दौड़ना है आपको, या 600 मीटर दौड़ना है। उसमें क्या करना होता है? भाई पूरी जान लगा दो, बस ये आधा किलोमीटर कवर करना है, और जो फर्स्ट आया वो फर्स्ट। और मैराथन में क्या होता है? 22 किलोमीटर, कभी 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर चलना। और सोचिए आपने पूरी जान मेहनत सब कुछ लगा दी और भाग गए आप जोर से। आधे किलोमीटर के बाद अब दौड़ेंगे भाई, ग्लूकॉन डी पानी दो, कोई स्ट्रेचर लेके आओ, व्हील चेयर लेके आओ, ये स्थिति होने लगी। इसलिए शास्त्रों को पढ़ते हुए, समझते हुए, और भक्ति में आगे बढ़ना है। वरना सिर्फ हम ये व्रत का पालन कर लिए, ये आ गया, ये मौसम आया, सावन का महीना आ गया भाई, तो सावन सोमवार कर लेते हैं। फिर उसके बाद गणपति बप्पा मोरिया, फिर वो दुर्गा माई की जय, उसके बाद फिर बम फटाके उड़ाओ, फिर बोल दो भगवान श्री राम की जय। उसके बाद क्रिसमस आ जाएगा तो वो भी मना लेंगे कि हाँ भाई लाल कोट पहने दाढ़ी उगाए कोई आ गया, तो बस वो भी मना ले। फिर उसके बाद फिर न्यू ईयर आ गया, और सारी चीज। तो बस उत्सव ऐसे हमारे जीवन में अलग अलग चलते रहेंगे। फ्लेवर्स जैसे हमको खाने में पसंद है, खट्टा मीठा, और ये वैसे हमने अपना जीवन बना लिया। कोई लिख रहा है कि ईद भी आती है रोज बीच में। सो अगर हम सच में समझेंगे कि पर्पस क्या है इन सारी चीजों का, एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए,
और भगवान का नाम क्यों नियमित रूप से भगवत गीता पढ़ना चाहिए, और ये सारी चीजों को जब समझेंगे तब हम सही रूप में स्पिरिचुअली प्रोग्रेस कर पाएंगे। अदरवाइज रॉकेट के जैसे होंगे, एकदम से हम भक्ति में आएंगे। बहुत सी बार आते हैं मंदिर में कुछ लोग, प्रभु जी आप तो बता दीजिए बस, जीवन का सत्य आज ही आप बता दीजिए और आज ही मैं पूरा पालन करके भगवत धाम निकल जाऊं। मैं बोले भाई हम ही नहीं पहुंच पाए, कहाँ पहुंचा दें आपको एक दिन में। तो रॉकेट के जैसे आते हैं और रॉकेट के स्पीड में फिर गायब हो जाते हैं। जितनी तेजी से ऊपर जाते हैं उतनी तेजी से नीचे आ जाते हैं। तो वो शॉर्टकट नहीं, हमें ये समझना पड़ेगा। अपडेट होते होते धीरे धीरे और प्रैक्टिसेस को बढ़ाना पड़ेगा। अब दूसरी कैटेगरी क्या है इसमें, क्यों एलोबरेट कर रहे हैं, क्योंकि हम सबकी अवस्था हो जाती है। दूसरी कैटेगरी क्या है, अरे जब ठाकुर जी चाहेंगे तब वृंदावन जाएंगे, तब नाम जपेंगे, तब भोग लगाएंगे, तब एकादशी पालन करेंगे, हमारी मर्जी से तो क्या ही होता है। कल ही पढ़ा था भगवत गीता में, करता हम इति मन्यते, खुद को करता नहीं मानना है। ठाकुर जी हैं, उनकी इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। आप तो हिल जाओ। भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में कि हमको अपने नियमों का जो दिया गया उन सबका पालन करना है। और वो जो आदेश दिए गए हैं वो भगवान ने दिए शास्त्रों में। तो हमें भगवान के ऊपर चीजों को डाल के अपने पार्ट को मिनिमाइज नहीं कर देना चाहिए। हमको अपने तरफ से थोड़ा थोड़ा प्रयास करना चाहिए, हम आगे बढ़े। अब उसके बाद आगे हम देखते हैं कैसे कल्चर एक्चुअल में लॉस्ट हो गया है। और कल्चर लॉस्ट होने के चलते पहले सारी चीजें बहुत ठीक ठाक चल पाती थी। मैरिज लाइफ देखें और ये सारी, आज इतने डाइवोर्स रेट और ये सारी चीजें, लिव इन कल्चर में बच्चे रह रहे हैं। और उसके बाद क्या उम्मीद करते हैं, मतलब जैसे व्यक्ति कपड़े बदल रहा है वैसे पार्टनर चेंज कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में क्या अभी उम्मीद कर सकते हैं कि 7 जन्मों की कोई कसम खाएगा और 7 फेरे लेगा। बहुत दयनीय स्थिति हो रही। तो इसलिए जब हम रूट्स से अपने कनेक्टेड रहेंगे तब हमको समझ में आएगा जीवन में कि सिर्फ यही जीवन का उद्देश्य नहीं है। खाना पीना सोना और बच्चे पैदा करना ये तो पशु भी कर रहे हैं। केवल यही अगर मानव जीवन, यहीं पे हम फुल स्टॉप लगा दिए कि भाई सबसे अच्छी रोटी मिले हमें, सबसे बढ़िया कपड़ा मिले और सबसे बढ़िया मकान हमारा हो, और यही जीवन का हमारा लक्ष्य है, अगर हमने यही खत्म कर दिया इसको, सो वी आर, बस एक बेटर एनिमल हम बन जाएंगे, अच्छे जानवर बन जाएंगे। ह्यूमन की श्रेणी में भी हम नहीं आ पाएंगे। हमारे पास विवेक है, इंटेलिजेंस है, ये समझ पाना कि हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है। और आखिरी में हमने जो श्लोक पढ़ा वो बहुत इंपॉर्टेंट, 35th, कि हमारी जो ड्यूटीज हैं वो दोष पूर्वक ही क्यों ना हो रही हो, लेकिन हमें दूसरे का पार्ट नहीं करना है, अपने पार्ट पे ही हमें ध्यान देना है। हम सबका जो साइको फिजिकल नेचर है उसके हिसाब से जो भी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है शास्त्रों में वो करना है। आप अनेकों उदाहरण देखेंगे। एकलव्य का उदाहरण आता है। एकलव्य का नाम सुनते ही आजकल तो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज हैं, लोग बोलते हैं अरे महाभारत के समय में भी नेपोटिज्म था। और क्या बोलते हैं, द्रोणाचार्य जो हैं अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए उस बेचारे का अंगूठा मांग लिया। भला ऐसा कोई गुरु करता है, गुरु दक्षिणा में कोई ऐसा मांग? लोग ना महाभारत में ना उन्होंने पीछे का कुछ पढ़ा ना उन्होंने आगे का कुछ पढ़ा, बस इतना ही पार्ट सुन लिया और उसके बाद जय एकलव्य करने लगते हैं। नहीं, पूरी स्टोरी हमको पता होनी चाहिए कि एक्चुअल स्टोरी क्या है। ये जो एकलव्य है ये गुरु द्रोण को अप्रोच करते हैं। और गुरु जो है, अब जैसे माताएं हैं जो कुकिंग करते हैं, वो सारा एक एक चावल नहीं देखना पड़ता है कि भाई पक गया है कि नहीं, एक निकालो तो समझ में आ जाता है। तो सिमिलर वे में जो गुरु होते हैं दे आर क्वालिफाइड, तो उनका एटीट्यूड जो है वो समझ में आए कि ये आसुरिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। बहुत से लोग बोलते हैं नहीं क्योंकि वो नीच जाति का था इसके चलते ऐसा कर दिया। अरे मेरे भैया, जो महाभारत है वो किसने लिखा? मछवारन के बेटे ने महाभारत लिखी, वेद व्यास। और रामायण किसने लिखी? डाकू रत्नाकर। तो वो वाल्मीकि बने। तो हम कैसे शास्त्रों को दोषारोपण कर सकते हैं कि हाँ वह जात पात और ये सारी चीजें जो हैं ये शास्त्रों में आ रही है। लोगों ने उसको बाद में जिस हिसाब से कर दिया वो बिल्कुल गलत था, वो सारी चीज एक्सेप्ट कर, लेकिन शास्त्रों में कभी इस हिसाब से चीजें नहीं थी। भगवान राम नहीं तो सबरी के बेर नहीं खाते झूठे। तो ये सब मिसलीड करने के लिए। तो एकलव्य जो है वो क्या किया, उन्होंने अप्रोच किया जब मना कर दिया गुरु द्रोण कि भाई माई वे और हाई वे, अगर मना कर दिया तो मैं इनकी मूर्ति लगा लूँ, एक फोटो लगा लूंगा और मैं छुप छुप के देखूंगा सीखूंगा और वही चीज से सीख जाऊं।
और कला का उसके मन में, हार्ट में क्या था कि मुझे अर्जुन को डिफीट करना है, अर्जुन से श्रेयस्कर होकर दिखाना है मुझे। और कैसे दिखाते हैं, एक दिन ऐसे ही एक कुत्ता जो है बहुत भौंक रहा होता है, और कुत्ते के मुंह में ऐसे बाण मार देते हैं कि ना खून निकलता है, ना वो बोल पाता है, ना कुछ कर पाता है। वो अपनी कला का प्रदर्शन करता है इस हिसाब से। बहुत क्रूअल वे में प्रदर्शन था ये जो उन्होंने किया। तो गुरु द्रोण उससे इम्प्रेस होने वाले नहीं थे। उनको समझ में आ गया कि भाई इसे मना किया उसके बाद भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं। अगर आपको पता हो कोई व्यक्ति की ऑलरेडी अपराधी कैटेगरी का है, उसको आप बंदूक चलाना सिखाएंगे? नहीं, ऑब्वियसली नहीं सिखाना चाहिए, क्योंकि उत्पाद ही मचाएगा वो। फिर उसके बाद वो क्या बोलते हैं, जन्नत जाने के लिए वो लोगों को मारेगा बस, और कुछ नहीं करेगा। तो इसलिए गुरु द्रोण ने उनसे कहा कि भाई गुरु दक्षिणा दो मुझे। और गुरु दक्षिणा में क्या मांग लिया? अंगूठा ही मांग, कि भाई ये आगे। उसके बाद भी वो हार नहीं माना, वो इस हाथ से लग गया वो धनुर्धर करने के लिए। और जब जरासंध इनके साथ आया तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने एकलव्य को मारा, क्योंकि उनको पता था कि ये और कितना डिजास्टर जो है, इसका जो आसुरिक प्रवृत्ति का इनका मन है, वो और कितना समाज में कोलाहल मचा सकता है। देखिए, स्किल्स गलत हाथों में हो तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। वही अगर सही, मतलब चाकू अगर किसी खूनी के हाथ में हो और चाकू किसी सर्जन के हाथ में हो, दोनों चाकू ही हैं, लेकिन उपयोगिता बहुत अलग अलग। सर्जन जो है वो अंग में जो दोष आ गया है उसको ठीक करने में यूज करेंगे, और जो अ, खूनी है वो खून करने के लिए उपयोग करेगा। तो इसलिए भगवान समझ गए कि उनकी अवस्था क्या है, और भगवान ने स्वयं उनका वध किया। तो शास्त्रों को जब हम अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे तो देखा जाएगा कुछ भी अनजस्टिस और ये सारी चीजें जो हैं, कुछ भी नहीं, इनजस्टिस किसी भी रूप में नहीं हुआ। और अ, एक पार्ट हम लोग बस ले लेंगे और उसके बाद वो करते रहेंगे, तो फिर हम लोग कर्ण के बारे में भी कभी डिस्कशन करेंगे। वो भी पार्ट इसमें आता ही है, आज के टॉपिक से रिलेटेड था, समय कम है। विल डिस्कस समडे अबाउट कर्णा ऑल्सो, कि लोग अब तो मूवीज बन रही हैं, थिएटर्स, पिक्चर्स और ये सारी चीजें हो रही हैं। सो और ये कर दिया जाता है कि फेवरेट स्टूडेंट थे द्रोणाचार्य के, इसलिए ऐसा किया और वो किया। विल डिस्कस दैट ऑल्सो। तो हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हम शास्त्रों में जो आदेश दिए गए हैं उनका पालन करें, युग के हिसाब से, हर युग की अलग अलग विधियां बताई उसके हिसाब से ईर्ष्या रहित रहने का प्रयास करें। हम भगवान से भी ईर्ष्या रहित रहें, और हमारे आजू बाजू जो लोग हैं उनसे भी ईर्ष्या रहित रहने का प्रयास करें। और शास्त्रों को पढ़कर धीरे धीरे हम क्या करें, भक्ति में और ये जो वैराग्य है सारी चीजों में हम धीरे धीरे आगे बढ़े। अपने स्टेजेस के हिसाब से, हम जिस आश्रम में हैं, हम ब्रह्मचर्य अवस्था में हैं तो उसके हिसाब से, जब हम गृहस्थ बने तो उसके हिसाब से वहां की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए स्लोली एंड स्टडली, देन वानाप्रस्थ और बाकी सारी चीजें जो आती। एंड एट लास्ट हमारी ड्यूटीज जो है राइटफुली करना है। दूसरों की ड्यूटीज पे हमारा फोकस, अटेंशन नहीं रहना चाहिए। हमारे साइकोफिजिकल नेचर के हिसाब से करेंगे तो हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा डिवोटी। सो कल आगे का डिस्कशन होगा। अर्जुन कल आगे क्वेश्चन पूछने वाले, तो और इंटरेस्टिंग पार्ट जो है वो स्टार्ट होगा। सो जानने के लिए जुड़े रहिए। हरे कृष्णा। ठीक, थैंक यू सो मच। आप में से किन्हीं का प्रश्न हो तो आप बिल्कुल ग्रुप में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।